अगला जो केस लॉ है दैट इज क्रिप्को का केस। ये जो केस है दिस इज बेस्ड ऑन सेक्शन नंबर 14A, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 6A। चैप्टर 3 में होते हैं एग्जम्पशंस, चैप्टर 6A में जो है वो है डिडक्शंस, और सेक्शन 14A जो है वो रिलेट करता है कि भैया एग्जेम्प्टेड जो इनकम्स है उनके ऊपर, एग्जेम्प्टेड जो इनकम जो अर्न हो रही है उसके लिए जो खर्च अपन ने किया है उनका डिसअलाउंस। ठीक है, अब असेसिंग ऑफिसर इतना बेवकूफ़ है यहाँ पे कि जो है ना जाके ये बोलता है कि आपने डिडक्शन जो लिया है उसकी वजह से आपको टैक्स नहीं लग रहा है, तो डिडक्शन की वजह से टैक्स नहीं लग रहा है तो उसके ऊपर जो खर्चा हुआ वो भी नहीं मिलेगा। इतना महाबेवकूफ़ तो शायद ही कोई होता होगा, बस स्टिल तो चलो ये देख लेते हैं केस। केस का नाम याद रखना बहुत इजी रहेगा, क्रिप्को नाम है, सिंपल सा नाम क्रिप्को। 4-5 बार मेलोडियस वे में एक म्यूजिक की तरह अगर बोलोगे तो याद हो जाएगा कि क्रिप्को ये इस केस का नाम है। इन द प्रेजेंट केस द असेसी इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी engaged in marketing of fertilizers and purchase of processing of seeds. The assessee had claimed deduction under section 80P on dividend income which it received from NAFED and cooperative bank. NAFED से और cooperative bank से जो डिविडेंड आया है उसके ऊपर उसने 80P का एग्जम्पशन क्लेम किया है। एग्जम्पशन नहीं, इसको क्या बोलते हैं, डिडक्शन क्लेम किया है, क्योंकि ये चैप्टर 6A है। एग्जम्पशन ये जो शब्द है ये मैंने जहाँ उसको बोला है, तो इसको ध्यान रखना कि एग्जम्पशन कहाँ यूज़ कर रहे हैं और अपन डिडक्शन कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो एग्जम्पशन जहाँ पे अपन यूज़ कर रहे हैं उसका मीनिंग हो जाता है कि अपन चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं, और जब अपन डिडक्शन की बात कर रहे हैं इसका मीनिंग ये है कि हम लोग चैप्टर 6A की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 6A का जो सेक्शन है सेक्शन 80P, उसमें उसने डिडक्शन लिया है इंटरेस्ट इनकम जो कि उसको अर्न हुई है फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक्स एंड फ्रॉम नाफेड। अब इसमें आगे लिखा क्या देखिए, द असेसिंग ऑफिसर हैज इंक्लूडेड the deduction which was claimed under section 80P into the total income of the assessee, and after that he said that if you are claiming this exemption of 80P then expenditure incurred for earning this exempted income will be taxable, that is it will be added back to your income. Okay, assessing officer is saying that it is exemption, but whereas it is not an exemption, it is deduction. Then what High Court has said? The High Court observed that section 14A is not applicable for deductions which are permissible and allowed under chapter 6A. Section 14A is applicable only if an income is not included in total income. जब हम इनकम का कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे अपन ने देखा होगा कि हम लोग इनकम जो 5 हेड हैं वो लिखते हैं, इनकम को कैलकुलेट कर लिया जिसका नाम अपन ने दिया ग्रॉस टोटल इनकम, और ग्रॉस टोटल इनकम के बाद में हमने डिडक्शन क्लेम किए, है ना। इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमने उसको इनकम में ऐड किया है या नहीं किया है। यस, हमने उसको इनकम में ऐड किया है। जबकि एग्जम्पशन जो है चैप्टर 3 जो है उसकी अगर अपन बात अगर करते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ के जो एग्जम्पशन है ना वो इनकम में ही ऐड नहीं होता है, वो इनकम में ऐड ही नहीं होता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इनकम में ऐड होके उसके बाद में उसका डिडक्शन मिल रहा है, और उसमें क्या हो रहा है, उसमें इनकम में ऐड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये व्यू दिया है कि ये जो चीज़ है वो डिडक्शन है, और डिडक्शन जो है वो परमिसिबल है, अलाउड है अंडर चैप्टर 6A। सेक्शन 14A जो है इट इज एप्लीकेबल ओनली इफ एन इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। ठीक है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A ये चैप्टर 3 के जो एग्जम्पशंस है उनसे अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि वो तो इनकम में ऐड ही नहीं होते, और ये इनकम में ऐड होने के बाद में इनका डिडक्शन मिल रहा है। द वर्ड्स यहाँ पे आ रहा है, द वर्ड्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम अंडर दिस एक्ट, ये जो शब्द 14A में लिखे हुए हैं, डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम अंडर दिस एक्ट आर सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट। ये शब्द इम्पॉर्टेंट है। इनकम विच क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, इनमें जो चीज़ों का डिडक्शन अपने को मिल रहा है, वो जो डिडक्शन है वो फर्स्ट इंक्लूड होता है टोटल इनकम में,
मतलब आपकी इनकम में से ही होता है और फिर इनकम के बाद में आप उसको एज ए डिडक्शन क्लेम कर रहे हो. हाउएवर, इनकम विच इज रेफर्ड टू इन चैप्टर नंबर 3 डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम. वो टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं हो रहा है. जब टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं हो रहा है तो वहाँ पे लगेगा 14A. ठीक है ना. Therefore, as per section 14A, no deduction shall be allowed in respect of expenditure incurred by the assessee in relation to such income which does not form part of the total income. तो दिल्ली हाई कोर्ट का व्यू क्या है? The दिल्ली हाई कोर्ट therefore held that no disallowance can be made under section 14A in respect of income included in total income in respect of which deduction is allowable under section 80C to 80U, that is chapter number 6A. Fine.